नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोल्डिहा में पानी का कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। घायलों का सदर अस्पताल में चला इलाज। नगर थाने में दोनों ओर से दिया गया आवेदन। करबला रोड में गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक के घर के बाहर हुआ जोरदार हंगामा। युवती ने संचालक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। संचालक ने आरोपों को बताया साजिश। पुलिस के आने के बाद मामला हुआ शांत। मकतपुर में पूर्व विधायक ने किया ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन। वहीं न्यू बरगंडा में गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया साइबर कैफे का उद्घाटन। दोनों स्थानों पर संचालक को दी गई शुभकामनाएं। और तीसरी में अंशु और चंदन बर्नवाल के हत्या मामले को लेकर बिहार झारखंड प्रदेश के बर्नवाल समाज की हुई बैठक। पुलिस प्रशासन पर दिखा आक्रोश। जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने की गई मांग। और अब खबरें विस्तार से। शहरी क्षेत्र के कोल्डिहा में पानी कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिससे दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने नगर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिहा में रविवार को पानी कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों पक्षों की ओर से नगर थाने में आवेदन दिया गया है। मारपीट की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तहकीकात शुरू की। घटना के संबंध में एक पक्ष की महिला यास्वी परवीन सोफिया नाज ने बताया कि उनके जमीन पर से मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद मिसिर, मोहम्मद सागिर, मोहम्मद सद्दाम पानी का पाइप बिछा कर ले जा रहे थे। जब मना किया गया तो वे लोग मारपीट करने लगे और घर में पथराव भी किया गया। मारपीट की इस घटना में उनके परिवार के कई लोग घायल हो गए। जमीन के लिए क्या हुआ था? वही वहाँ क्या बोलते खुदाई कर रहे थे तो उसमें पानी ले जाना चाहते थे, तो वही मेरा ससुर सब देवर सब बोले कि ना ये हम लोग का जमीन है, इसमें नहीं ले जा सकते हैं। तो इतना ही हुआ और पूरा मारने लगा। हम लोग गेट भी बंद किए, गेट तोड़ फोड़ के अंदर आ गए और सबको मारने लगे। पूरा घर में पत्थर एकदम पड़ा हुआ है पूरा। कौन कौन मारपीट किए आपके साथ? नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मिसिर है, सदाम है और कौन कौन है उन लोग का नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कोल्हिया के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सोफिया नाज। कोल्हिया था। क्या हुआ, क्या मामला? कोल्हिया यही जमीन हम लोग का था। कहाँ? वहीं कोल्हिया हम लोग के बगल में, गेट के बगल में। तो वहाँ पर हम लोग पाइप ले जा रहा था, तो बोले कि हम यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। बाद में फिर कचर होगा उसी नहीं होगा, इसलिए बाबू तो साइड से ले जा। उसी में इन लोग प्लानिंग बना के घर घुस के हम लोग को मारा है। कौन कौन लोग? मिसिर था और नमक उसका भूल जा रहे हैं, पता नहीं नमक क्या। जमीन विवाद को लेकर मारपीट? हाँ। क्या लोग घायल हैं आपने? हम लोग बहुत सब घर में घायल थे, घर में घुस के पत्थर ईटा सब चला है। क्या कहना है उन लोग का? हम लोग का कहना है कि हम देखेंगे क्या करिएगा, करिएगा तो मर्डर होगा। देखेंगे क्या, हम लोग सीधा साधा आदमी है, वो है ऐसी और हम लोग ऐसा कर रहा है, बोलिएगा ऐसा कोई बात नहीं है। इधर इस बाबत दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि जिस जमीन से पाइप बिछाया जा रहा था वह जमीन उनकी नहीं है। पाइप बिछाने के दौरान दूसरे पक्ष के लोग अचानक मारपीट करने लगे, साथ ही साथ पथराव भी किया। इस वजह से कई लोग घायल हो गए। क्या मामला था पूरा बताइए। शमशेर भैया जो है वो कनेक्शन लेने चाह रहे थे, समझे ना। तो वहाँ पास बागल में कनेक्शन लिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग 6 मजदूर थे। 6 मजदूर हम लोग काम लगाए हैं। तो उसके बाद बगल वाला जो घर था उसका माल निकली, बोले यहाँ कह के लिए कॉल रहा मेरा दुआरी पास। तो बोलिए हम लोग को मालूम नहीं है, अब जैसे हम लोग काम किए हैं मालिक से बात कीजिए डायरेक्टली। तो कनेक्शन किनका हो रहा था? शमशेर भी है यहाँ, समझे ना। तो उनका बेटा डायरेक्टली निकला, वीडियो बनाने के लिए लगा, बोला ये काम बंद करो। काम बंद कर दिए हैं। उसके बाद डायरेक्टली उनका बेटा मेरा भाई पर डायरेक्टली हमला कर दिया। हमला करने के बाद डायरेक्टली उन लोग सब तीनों भाई मिल के मारने लगा था। उतने ही में लगा था, हमको भी लगा है और भी लगा है। उसके बाद घर से जितना लेडीज और जेंट्स अंदर घुस के ताला बंद कर लिया है और पथराव करने लगा। अचानक ही एक बैग अचानक करने में 3-4 आदमी घायल भी हो गए, समझे। और बाकी बात पूरा मोहल्ला अगल बगल जिसने भी देखा है आप सबके इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। तो मामला पहले से भी हुआ था क्या आप लोग? ये हमें मालूम नहीं था। जो पहले से क्या, हम लोग मजदूर हैं सर।
तो उनके हम लोग मकान काम कर रहे हैं। उनके घर में पथराव किसने किया है? पथराव उन लोग के घर में कोई नहीं किया है सर, इधर से कुछ नहीं हुआ है। तो उनके घर में पत्थर है चला हुआ है पूरा। वो घर से खुद से छीटी हुए है सर। अगर इधर से पथराव करते सर बहुत सा जनता पूरा घर झपा जाता, लेकिन इधर से पथराव किसी ने नहीं किया है। मारपीट के बाबत प्रत्यक्षदर्शी राजेश पासवान ने बताया कि मारपीट की घटना को देखने जब उनकी मां दरवाजे पर गई तो उन्हें भी सामने से एक पत्थर आकर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। आपस में अपने में आगे मेहमान ले रहा है, नलवा लेते लेते यही लोग पढ़ने वाला था। उसके बाद में इन लोग से मारपीट हो गया। हमारा दरवाजा हम अपना घर से इधर से दरवाजा पकड़ा और उसके बाद में उधर से दनादन पत्थर औरत मर्द सबको चलाने लगा और अपना हम दरवाजा पकड़ ऐसा करके पत्थर चलाए देखे माथा फट गया है। बहरहाल घटना की सच्चाई क्या है यह तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गुरुकुल कोचिंग के संचालक व जेएमएम नेता संजीव सिन्हा पर उसके कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया और अपने परिजनों के साथ संजीव के करबला रोड स्थित आवास के बाहर जोरदार हंगामा किया। घटना की सूचना पर जेएमएम जिला अध्यक्ष ने तत्काल संजीव सिन्हा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। शहर के करबला रोड में रविवार को गुरुकुल कोचिंग संचालक व जेएमएम नेता संजीव सिन्हा पर छेड़खानी का आरोप लगाकर एक छात्रा व उसके परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। घटना के बाद मौके पर नगर पुलिस भी पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। बताया गया कि छेड़खानी की घटना शनिवार की है। बताया गया कि छात्रा संजीव के करबला रोड स्थित आवास, जिसमें गुरुकुल सेंटर भी संचालित है, वहां पढ़ाई के सिलसिले में गई थी। आरोप है कि इसी दौरान संजीव ने युवती के साथ छेड़खानी की। हालांकि शनिवार को भी छात्रा के साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थी संजीव सिन्हा के आवास पर पहुंचकर हंगामा किए थे, लेकिन रविवार को छात्रा के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो ये लोग भी संजीव के आवास पर पहुंचे और हंगामा करते हुए संजीव को खोजने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान संजीव अपने घर पर नहीं थे। बाद में पुलिस पहुंची और हंगामा करने वाले लोगों को इनके आवास से हटाया। इमेज बनाता है, यहाँ छेड़खानी करता है, जेएमएम करता है बाहर, नाम डुबा दिया पूरा। बेटा को गूगल बॉय बोलता है और दूसरी की लड़की को छेड़ता है। ये लड़की क्या है? दिखाइए पूरा दिखाइए। सबका नंबर मांग रहे हैं ना, सबका नंबर पे भेजिए रिकॉर्डिंग। भेजिए अभी भेजिए, सब सफा होगा, भेजिए। सारे जो मेरे साथ किए उसको बचाने के लिए, ये मेरा बहुत पुराना चैट कि सर हम नहीं आएंगे, मेरा तबीयत खराब है, हम कल से क्लास करेंगे, ऐसा कुछ चैट सर दो थप्पड़ मारे हमको, आपको दो थप्पड़ मारे हैं, दो थप्पड़ आप 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 मारे हैं। इधर जब इस बाबत संजीव से फोन पर संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि भाजपा के लोग इन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। हाँ कह रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ, आप पर आरोप लग रहा है छात्रा का। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? वो मिल के बताया क्यों? हैं? वो सब मिल के बताएंगे। मिल के आप कहाँ हैं? अभी तो हम आ रहे हैं घर। हैं? घर आके फोन करते हैं। हाँ है कहाँ पे? अभी थोड़ा निकले हुए हैं, हम घर आके फोन करते हैं। तो चूंकि नहीं बताइएगा तो फिर जो है साजिश कर रहा है इन लोग, हाँ? और साजिश कर रहा है पूरा हमको बदनाम करने का। कारण? और मेरे पास पूरा सबूत है इन लोगों का कि कैसे इन लोग साजिश करके मेरे खिलाफ इन लोग कर रहा है सब कुछ।
और एक लड़की को ला के जहाँ पे मेरी वाइफ है, मेरा घर है, सब लोग वहाँ पे रहती है, वहाँ पे आके आरोप लगा के चले जाना, इतना आसान है क्या? तो क्या यहाँ में मेरे घर में अभी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, हाँ ऑफलाइन लेते भी नहीं है। हाँ 50 लोग पढ़ता है मेरे पास, जेपीसी की तैयारी कर रहा है, उसमें से ये आती है कभी चली जाती है। एक और लड़का है का अपना बॉयफ्रेंड या जो भी है, तो मेरे से आई मिली कि मेरा जो छूट गया है वो आप थोड़ा करवा दीजिए। हम बोले ठीक है चलो तुम ऑनलाइन ज्वाइन करो। तो नहीं, हमको यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ने का छूट दे दीजिए, हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत हम गाइड कर दीजिएगा, हम लोग दिन भर उतना पढ़ेंगे। तो ऐसा कहीं हो सकता है? अभी ना सरकार का गाइडलाइंस है ऑफलाइन पढ़ाने का, ना ही हम किसी एक लड़का के साथ इसको छूट देंगे वहाँ पे हम पढ़ने के लिए। तो ये जब मना किए तो ये चली गई, और उसके बाद हम इसको पूरा रोड मैप तैयार कर दिए कैसे क्या पढ़ना है। ये गई, सारा सबूत है मेरे पास, व्हाट्सएप से लेकर सब कुछ है। और उसके बाद फिर ये 3 घंटा के बाद इसका दोस्त लोग हमको फोन किया और उल्टा सीधा बोलने लगा। शाम को फिर ये फोन की, फिर गलत सलत कुछ बोली, तो इसमें फिर मेरी वाइफ ले ली, बोली तुमको अगर कुछ ये बोल रहे थे तो हम तो वहीं पे पानी पटा रहे थे, तुम क्यों नहीं बोली हमको? तुम तो गई ठीक ठाक अच्छे तरीके से, हम वही थे, सब देख रहे थे, तुम कैसे आरोप लगा रही है? उसके बाद फिर वाइफ से इन लोग अपना आके झगड़ा करने लगा, मेरे घर आ गया। और इतना भारी संख्या में गुंडा लेके मेरे घर में आना, क्राइम करना, और उसके बाद भाजपा के द्वारा तुरंत पोस्ट मारना, ये सब क्या दर्शाता है? इधर इस घटना के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया ग्रुप पर एक प्रेस बयान जारी कर तत्काल संजीव सिन्हा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। कुल मिलाकर मामला बेहद पेचीदा हो गया है। अब पुलिसिया जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि आरोप और बचाव में कितना दम है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर में रिश्तेदारों ने अजय तिवारी की पत्नी गिरजा देवी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। रविवार को महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णा नगर में रिश्तेदारों ने एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अजय तिवारी की पत्नी गिरजा देवी को बगल में रहने वाले रिश्तेदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। बताया गया कि गिरजा देवी के घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, इसी में रिश्तेदारों ने बच्चे को कुछ अपशब्द बोल दिया, जिसके बाद इसकी पूछताछ की गई तो बगल में रहने वाले रिश्तेदारों ने महिला को मारकर घायल कर दिया। आरोप है कि रिश्तेदारों ने इस पर डायन बिसाही करने का आरोप भी लगाया। मारने वालों की पहचान अजय तिवारी, उसके पिता सत्यनारायण तिवारी, शंकर तिवारी, राजनंदिनी देवी आदि के रूप में की गई है। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। कहाँ का रहने वाले? क्या हुआ था? बच्चा के कारण लड़ा हो गया। कौन मारा है? मेरा छोटा भाई अभय तिवारी और शंकर तिवारी मारने में गया था। और कौन मारा? अब पापा पकड़ लिया था। किस लिए मारा? मेरा बच्चा के चलते लड़ा हो गया। तो क्या हुआ बच्चे के साथ? बच्चा उसको छू दिया था, तो बच्चा को मेरा लाते लाते मारने लगा, तो उसी में हम छुड़ाने गए तो हमसे झगड़ा हो गया। और किसको मारा है? और मेरा बीबी को मारा, दोनों मियाँ बीबी मिलके कान तान फाड़ दिया, उसको पूरा मारा। कब हुआ ये? सुबह 7 बजे। बगोदर के कोराडीह के रहने वाले 24 वर्षीय युवक गणेश यादव की मौत गोरहर हजारीबाग जाने के क्रम में गैरा के पास सड़क हादसे में हो गई। रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बगोदर के कोराडीह के रहने वाले गणेश यादव की मौत सड़क हादसे में हो गई। रविवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि नारायण यादव का 24 वर्षीय पुत्र गणेश यादव शनिवार को मोटरसाइकिल से अपने ससुराल गोरहर हजारीबाग जा रहा था। इसी बीच गैरा के पास अचानक मोटरसाइकिल असंतुलित होकर पलट गई, जिससे गणेश सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शव की पहचान की। बाद में परिजनों को इसकी सूचना दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? ये कौन लगता है आपका? क्या नाम है? गणेश यादव। क्या हुआ था? जा रहा था घर से अपना ससुराल। कहाँ? गोरहर। कौन थाना पड़ता है? गोरहर थाना पड़ता है। कहाँ पे है ये? गोरहर थाना है, बरकट्ठा के आसपास। क्या हुआ था फिर? जा रहा था 5 के लेने, अचानक दुर्घटना हो गया। क्या हुआ पता नहीं। कहाँ पे हुआ ये? गेड़ा पड़ता है, जैन हाईवे पेट्रोल पंप के सामने। कब मालूम चला आप लोग को? हम लोग को 11:30 बजे 11 बजे आसपास में।
राजधनवार के ढाब गांव में विवाहिता पकवा खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। महिला ने फांसी किन कारणों से लगाई है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। परसनोपी क्षेत्र के कैला ढाब में अहमद अंसारी की पत्नी पकवा खातून ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि राजधनवार के ढाब गांव की पकवा खातून का विवाह 3 साल पहले अहमद अंसारी से हुआ था। महिला ने फांसी क्यों लगाई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फांसी लगाने के बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि पुलिस ने मृतक के ससुराल पक्ष के लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया गया कि महिला का पति बेंगलोर में काम करता है और फिलहाल वह बेंगलोर में ही है। इस वजह से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में न ही मायका पक्ष से कोई आया, न ही ससुराल पक्ष से। आसपास के गांव के लोगों ने महिला के शव का यहां पोस्टमार्टम करवाया। पति का क्या नाम है? क्या नाम है पति का? मोहम्मद अहमद अंसारी। क्या हुआ था, कैसे पता चला आप लोग को? हम लोग को पता चला, हम लोग गए देखने के लिए तो फांसी पर टंगा हुआ था सर। लड़की फांसी पर लगा ली थी जी। मर गई थी जी। तो थाना में कंप्लेन किया था आप लोग? हाँ, थाना से कंप्लेन दिया। लड़का कहाँ रहता है? लड़का भी बेंगलोर में। और इसके घर वाले? घर वाले थाना में बंद है। बंद है? कब लोग बंद हुआ ये लोग? ये हमको पता नहीं सर, लेकिन थाना में बंद था। जब लाश लेके गया हम लोग गए तो भंडारीडीह स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में रोटरी गिरिडीह के द्वारा साप्ताहिक टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ स्थानीय पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई थी। भंडारीडीह के समीप रोटरी आई हॉस्पिटल में रोटरी क्लब की ओर से साप्ताहिक कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें 300 लोगों को टीकाकरण किया गया। बताया गया कि विगत 2 माह से रोटरी गिरिडीह टीकाकरण का कार्य निरंतर कर रही है। यहां पर कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन दोनों की डोज सभी आयु वर्ग के लिए उपलब्ध थी। कैंप में ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ स्थानीय पंजीकरण की भी व्यवस्था भी उपलब्ध थी। रविवार को प्रसिद्ध उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व उनकी पत्नी त्रिलोचन कौर ने भी कोविड वैक्सीनेशन करवाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सचिव अभिषेक जैन, संयोजक विकास बगड़िया, विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, अशोक अग्रवाल, चरणजीत सिंह, मनीष तरवे, संतोष गोयंका, विकास बसाईवाला, सारंग केडिया, अमित गुप्ता आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हमारा रोटरी आई हॉस्पिटल में हर हफ्ते के भांति, हर रविवार के भांति हमारा आज भी वैक्सीनेशन हमारा काफ़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके अंदर में हमारा आज 300 से ज़्यादा वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। इसके अंदर में ऑनलाइन और स्पॉट दोनों की सुविधा है। 18 साल के कोई भी उम्र के ऊपर के सबके लिए है अवेलेबल। और हमारे यहाँ आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही का डोज दिया गया है, जिसमें 150-160 के आसपास कोवैक्सीन और 140 कोविशील्ड का डोज दिया गया है। सदर अस्पताल और कल्याणडीह पीएचसी में कोवैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को बिना वैक्सीन लिए ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान दूसरी डोज के लिए स्लॉट बुक किए लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर और अस्पताल प्रबंधन की मिलीभगत से पैसे लेकर बिना बुकिंग वाले लोगों को वैक्सीन देने का आरोप लगाया। सदर प्रखंड के कल्याणडीह पीएचसी व सदर अस्पताल में कोवैक्सीन की काफी कमी हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार को भी दोनों स्थानों से कई लोग बिना वैक्सीन लिए ही लौट गए। बताया गया कि लोग काफी दूर दराज से ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद आए थे, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से बिना वैक्सीन लिए ही कई लोग वापस घर लौट गए। इस बाबत भुक्तभोगियों ने बताया कि इन लोगों ने सेकंड डोज के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, मगर कल्याणडीह में काफी लापरवाही देखी गई। कुछ लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर पर पीछे से पैसा लेकर बुकिंग करने का आरोप लगाया। बताया गया कि वैसे ही जिले में कोवैक्सीन की काफी किल्लत पहले से ही थी, जिसके कारण सेकंड डोज के लिए स्लॉट बुक नहीं हो सक रहा था और लोगों को कोवैक्सीन के निर्धारित तिथि में वैक्सीन भी नहीं लग सका। शनिवार से जब कोवैक्सीन के लिए स्लॉट दिखा तो लोगों ने काफी उम्मीद के साथ स्लॉट बुक किया, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर और अस्पताल प्रबंधन के मिलीभगत से पैसा लेकर बिना बुकिंग के लोगों को वैक्सीन दे दिया गया, जबकि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कराए लोगों को बिना वैक्सीन के ही लौटना पड़ा। आज हम लोग कल्याणडीह में कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है
और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनसे पूछने पर पता चला हमको कि यहाँ पर कोवैक्सीन का डोज खत्म हो चुका है। दोबारा फिर पुनः पूछने पर पता चला हमको कि 100 आदमी का 10 हमको डोज दिया गया था, जो खत्म हो गया। लाख सरकार दावा कर ले, लाख जिला प्रशासन दावा कर ले, लाख राज्य के मुख्यमंत्री सीएम दावा कर ले कि राज्य में किसी चीज का वैक्सीन का कमी नहीं है, लेकिन कल्याण जी में हालत बद से बदतर है। और झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला सरकार की पहल चाहे जो भी हो, लेकिन उससे पीछे गिरिडीह जिला है। और यहाँ पर देखने से ही प्रतीत होता है कि वैक्सीन का भारी कमी है और सरकार इस पर पहल करे और दिशा निर्देश भी करे। परेशानी ये हुई कि हम लोग ऑनलाइन बुक करके आए कोवैक्सीन, लेकिन यहाँ अवेलेबल है ही नहीं डोज, ये बोला जा रहा है। और जो बुकिंग करवाए थे तो जो बुकिंग करवाए थे नहीं, और डोज पहले लिया। हाँ, कोवैक्सीन पहले है ना, पहले का डोज है। तो अभी सेकेंड वाला डोज कोवैक्सीन था, तो कल कितना मुश्किल से ये जगह पर मिला, लेकिन अभी अवेलेबल ही नहीं है। आप कहाँ से आए? पचम्बा से। आपका नाम? देव। क्या हो सर, बताइए थोड़ा सा। जी, कल मैंने बुक किया था कोवैक्सीन के लिए। ऐसे तो फर्स्ट डोज मैंने 3 जून को लिया हुआ था, जिससे 1 से 15 जुलाई के बीच में लेना था मुझे सेकेंड डोज, लेकिन वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था। कोविन का जो ऐप है उसमें शो ही नहीं कर रहा था, तो मैं बार बार ट्राई कर रहा था। लेकिन कल अचानक रात को 11 साढ़े 11 बजे देखा कि अवेलेबल है, तो कल्याण डी में मैंने बुक किया था। लेकिन अब यहाँ आने पर पता चला है कि जो लोग बुक नहीं करवाए थे वो लेके चले गए और हम यहाँ पर आगे परेशान हो रहे हैं। मैं तो आया हूँ आपका बंदरकुप्पी से आया हूँ, जो पीरीटाण का मतलब बॉर्डर में लगता है, वहाँ से आया हूँ उतना दूर से। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सो घूम के जा रहे हैं, उनको वैक्सीन मिला नहीं, जो कि बुक करवाए थे। और कहा जा रहा है कि जो बुक नहीं करवाए थे उनको वैक्सीन दे दिया गया, तो वैक्सीन खत्म। मकतपुर पंचमंदिर गली में ब्यूटी लैंड नामक ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और संचालक नीलम कुमारी ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। मौके पर श्री शाहबादी ने पार्लर की संचालिका को शुभकामनाएं भी दी। शहरी क्षेत्र के मकतपुर पंचमंदिर गली में ब्यूटी लैंड नामक ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ रविवार को किया गया। इस पार्लर का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी व संचालक नीलम कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने संचालिका को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकतपुर की इस गली और इसके आसपास के लोगों को पार्लर के खुल जाने से सहूलियत मिलेगी। वहीं पार्लर संचालिका नीलम कुमारी ने बताया कि इसका एक ब्रांच गया में भी है और यहाँ पर एक ब्रांच खोला गया है, जिसमें महिलाओं के लिए हबीब का कटिंग सर्टिफाइड, वहीं शहनाज का फेशियल सर्टिफाइड उपलब्ध होगा। वहीं फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, आईब्रो सहित कई प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर सूरज गुप्ता, ममता देवी, नेहा कुमारी, खुशबू गुप्ता, प्रीति गुप्ता तथा आसपास की महिलाएं मौजूद थी। जय शिवशंकर। अरे मशीन वगैरह भी सब बाहर से आया है। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मोहल्ले में एक सौंदर्य प्रसाधन और साथ ही ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ मेरे कदमों से हुआ है। पंचमंदिर गली में है और मैंने पाया है कि इसके जो ब्यूटिशियन हैं उनकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है। गया में भी पहले से इनका प्रतिष्ठान चलता था। आज गिरिडीह में हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ है और मुझे उम्मीद है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सैलून को, ब्यूटी पार्लर को लोग पसंद करेंगे। आजकल आधुनिक युग में लोग सजना संवरना चाहते हैं और साथ ही अपने शारीरिक रख रखाव को पूरी तरह से जागरूक रहते हैं, जागरूक रह के कराते हैं। ऐसे में ऐसा पार्लर खुलना बहुत अच्छी बात है और हमारे घनी आबादी हमारे मोहल्ले की और उस मोहल्ले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, यही उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है। इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
पंचमंदिर गली में आज मैंने अपना ब्यूटी पार्लर ब्यूटी लैंड का उद्घाटन की हूँ और हमारे पूर्व विधायक निर्मल सहवादी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ सभी की जैसे फेशियल, ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग सारा कुछ किया जाएगा। और हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ अवश्य आएँ और हमें सेवा का मौका दें। न्यू बरगंडा में अनमोल साइबर कैफे का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। इस बाबत संचालक ने बताया कि इस साइबर कैफे में उचित मूल्य पर सारे काम किए जाएंगे। न्यू बरगंडा में अनमोल साइबर कैफे का शुभारंभ विधिवत रूप से किया गया। यहां गिरिडीह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र चंदन कुमार शर्मा के साइबर कैफे का शुभारंभ गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार के कर कमलों द्वारा महिला कॉलेज रोड सुखमनी अपार्टमेंट के नजदीक किया गया। बताया गया कि साइबर कैफे में उचित मूल्य पर सारे काम किए जाएंगे। महिला कॉलेज के नजदीक होने से छात्राओं को काफी सहूलियत होगी। यहाँ सभी तरह की ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उद्घाटन मौके पर राजेश कुमार यादव, सुमन कुमार, अंशु कुमार, संतोष कुमार, चंदन, सूरज आदि मौजूद थे। सभी ने संचालक को शुभकामनाएं दी। अंदर आ जाइए सर, अंदर से बैठिए सर। 2 दिन में तो ये लोग उद्घाटन कर लिया। फैन चला दो, फैन चला दो। चला दे। मैं पवन कुमार शर्मा अनमोल साइबर कैफे गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक सर एवं वार्ड पार्षद 10 के रंजीत प्रसाद यादव जी नेता रंजीत प्रसाद वर्मा के द्वारा पर अनमोल साइबर कैफे का शुभारंभ किया गया। तिसरी के अंशु और चंदन बर्णवाल की हत्या मामले में समाज के कई बुद्धिजीवियों ने तिसरी पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। मौके पर समाज के लोगों ने एक बैठक कर हत्यारों और इस मामले को संज्ञान में नहीं लेने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक नौकरी मुआवजा के रूप में देने की मांग की है। अंशु और चंदन की हत्या मामले को लेकर झारखंड और बिहार प्रदेश के बर्णवाल समाज ने पहल की है। बता दें कि दोनों भाई कई दिनों से लापता थे, जिसके बाद उनका नरकंकाल बरामद किया गया था। इसको लेकर समाज के कई बुद्धिजीवी तिसरी स्थित पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मौके पर समाज के लोगों ने बैठक कर हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार लाल, गिरिडीह जिलाध्यक्ष लखन बर्णवाल और सचिव अंबिका बर्णवाल ने बैठक के दौरान अपने अपने विचार रखे और उपस्थित समाज के लोगों से हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर उनका भी विचार जाना। बर्णवाल समाज के पदाधिकारियों ने गिरिडीह जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से मांग की है कि सबसे पहले उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिस वजह से हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बैठक में उपस्थित समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा समाज अनिश्चितकालीन आंदोलन को बाध्य होगा। साथ ही पीड़ित परिवार के लोगों को 50 लाख और एक नौकरी देने का काम करें, नहीं तो समाज के लोग सड़क से लेकर सदन तक पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मौके पर देवघर जिला बर्णवाल समाज अध्यक्ष दीन बंधु बर्णवाल, सचिव आदित्य बर्णवाल, गिरिडीह जिला इसरी बाजार से निशांत बर्णवाल, गिरिडीह जिले के बर्णवाल सचिव अंबिका बर्णवाल, गांवा प्रखंड से दुर्गा प्रसाद, संदीप बर्णवाल, देवरी प्रखंड से विकास बर्णवाल, तीसरी प्रखंड से लक्ष्मण मोदी, त्रिभुवन बर्णवाल, मोहन मोदी, विनोद बर्णवाल, प्रमोद बर्णवाल, मुरली बर्णवाल समेत दर्जनों लोग शामिल थे।
तीसरी प्रखंड के 15 टाड़ में अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की अपराधियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है। और इस संबंध में आज हम लोग तीसरी प्रखंड में समाज के लोग जुटे हुए हैं और इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं, तीव्र भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना के संबंध में उचित जांच करके, छानबीन करके हत्यारे तक प्रशासन पहुंचे, झारखंड और बिहार की पुलिस पहुंचे और हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, फांसी के फंदे पर झुलाए। और चूंकि इन दोनों भाइयों की हत्या हुई है और घर के कमाऊ सदस्य हैं, घर वाले गरीब हैं, इनके पिताजी विकलांग हैं, इनको बड़ी राशि 50 लाख की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाए और परिजन को सरकारी नौकरी, चाहे वह झारखंड सरकार हो चाहे वह बिहार सरकार हो, लीगली जहां से हो सके इन लोगों को सरकारी नौकरी इनके परिजन को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो गिरिडीह बर्नवाल समाज हम लोग सड़क से सदन तक उतरकर चाहे जो भी रास्ता अपनाना पड़े लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को राशन डीलरों की समस्याओं को लेकर डीलर संघ के साथ वर्चुअल बैठक की। राशन डीलरों की समस्याओं को सुनकर सांसद ने जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से बात कर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। राशन डीलरों की समस्याओं को लेकर रविवार को केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डीलर संघ के साथ वर्चुअल वार्ता की। इस दौरान पचम्बा से ऑनलाइन मोड में डीलर संघ के पदाधिकारी जुड़े। बताया गया कि राशन डीलरों को लॉकडाउन के दरमियान भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार की ओर से कई घोषणाएं कर दी जाती है, जिससे राशन उपभोक्ता डीलर संचालकों पर समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला जाता है, जबकि समय पर डीलरों को राशन नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं को लेकर राशन डीलर संघ ने पहल करते हुए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी से वर्चुअल संवाद किया। कोडरमा और गिरिडीह के डीलर संघ ने वर्चुअल संवाद कर सांसद महोदया को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। राशन डीलरों की समस्याओं को सुनकर सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से बात कर समस्याओं का निराकरण करेंगी। वर्चुअल संवाद में प्रदेश सचिव राजेश कुमार बंसल, भगवान दास, सूरज गुप्ता आदि ने भाग लिया। भारत सरकार की मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री व भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा माननीय अन्नपूर्णा देवी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन कोडरमा और गिरिडीह के पदाधिकारियों और विक्रेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। संवाद के क्रम में डीलर ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और उन्होंने काफ़ी तन्मयता से हमारी समस्या सुनी और हमें आश्वासन दिया कि उस समस्या पर विचार किया जाएगा। इसके लिए मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री माननीय पशुपति नाथ पारस जी से मिलकर आपकी समस्या को रखूंगी और उसका निदान के प्रयास करूंगी। इसके लिए समूचे झारखंड के 26,000 जन वितरण विक्रेता उनको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह वो हमारी समस्या पर ध्यान देगी और लगातार आज के तरह हमसे वर्चुअल संवाद या फ्रंट टू फ्रंट आमने सामने संवाद करेगी। धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह के एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होटल ऑर्बिट में की गई। बताया गया कि अगस्त माह में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर मेंबरशिप किट का लोकार्पण किया गया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक रविवार शाम होटल ऑर्बिट में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। बैठक में सचिव राहुल बर्मन ने कहा कि आगामी माह अगस्त में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगस्त माह से सामाजिक कार्यों में फोकस किया जाएगा। आज सदस्यों के लिए दिए जाने वाले मेंबरशिप किट का लोकार्पण किया गया। बैठक में अधिकांश एग्जीक्यूटिव मेंबर उपस्थित थे। बैठक में संजय कुमार सिंह, धनप्रकाश, विकास गुप्ता, गौतम सागर, मनीष कुमार बर्नवाल, उदय भदानी, मनीष तरवे, सुजीत कपिस्वे, विश्वजीत सिंह, सत्येंद्र सिंह, देवेंद्र तिवारी, अरुण कुमार साहू, राहुल कुमार सहित सभी सदस्यों ने भाग लिया। शॉर्ट टर्म में 200 पार कर गए हम लोग, बहुत उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। नहीं, हम लोग थोड़ा कोशिश करना, हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास थोड़ा सा विकास को ध्यान नहीं देना। विकास को हम लोग जो 200 मेंबर बने हैं
वो सबको शपथ लेना कि हम लोग एक एक बार जिसको बनाइए हम नहीं जानते, एक मेंबर एक आदमी 1-1 करके प्लस करना है 400 खत्म। नहीं, जैसे पहले सुनिए, आप जो मेंबर बने हैं उनसे आप चाह रहे हैं वो रेगुलर। हाँ, ये कब संभव है? जब हम जनरल मीटिंग करेंगे। आज दिनांक 30/7/2021 होटल ऑर्बिट के प्रांगण में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक एक्सिक्यूटिव बॉडी का एक मीटिंग रखा गया, जिसमें सारे एक्सिक्यूटिव मेंबर्स आए, सम्मिलित हुए और कमेटी के विस्तार के लिए सब मेंबर्स से भी चर्चा किया गया और जो भी हमारा मेंबरशिप किट बना है संस्था का, वो डिसाइड किया गया कि कोरोना का प्रोटोकॉल को देखते हुए हर एक मेंबर के घर के प्रतिष्ठान में और सबके घर तक हमारा स्टाफ पहुंचा देगा। उस किट में एक फ्रेमिंग किया हुआ सर्टिफिकेट है, एक आई कार्ड है रिबन के साथ, 2 कार स्टिकर है और पेंसिल है, इरेजर है, जो कि समुचित एक पूरा बैग बना हुआ है, वो घर तक पहुंचा। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोल्डिहा में पानी का कनेक्शन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चला इलाज, नगर थाने में दोनों ओर से दिया गया आवेदन। करबला रोड में गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक के घर के बाहर हुआ जोरदार हंगामा, युवती ने संचालक पर लगाया छेड़खानी का आरोप, संचालक ने आरोपों को बताया साजिश, पुलिस के आने के बाद मामला हुआ शांत। मकतपुर में पूर्व विधायक ने किया ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन, वहीं न्यू बरगंडा में गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया साइबर कैफे का उद्घाटन, दोनों स्थानों पर संचालक को दी गई शुभकामनाएं। और तीसरी में अंशु और चंदन बर्नवाल की हत्या मामले को लेकर बिहार झारखंड प्रदेश के बर्नवाल समाज की हुई बैठक, पुलिस प्रशासन पर दिखा आक्रोश, जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने की गई मांग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।